हातिम तीस्ता के महल में जाते हैं। महल में आने के बाद हातिम तीस्ता के बेटे टूटू को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि उसका बेटा खुद एक पुतला होता है। तभी अचानक वहाँ तीस्ता आती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की। तभी हातिम कहते हैं, कौन सा बेटा, किसका बेटा, इस बेजान पुतले को तुम अपना बेटा कहती हो। और हातिम तीस्ता को धमकी देते हैं, अगर तुम इन सबको पुतले से इंसान के रूप में नहीं बदलोगी तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन वो अपने बेटे की खातिर उन सबको पुतले से इंसान के रूप में बदलने को तैयार नहीं होती और कहती है, मेरा बेटा पुतला नहीं है, मेरा बेटा जीता जागता एक इंसान है। लेकिन मेरे पति ने मेरे बेटे का जन्म होते ही उसे छीनकर मुझसे ले गया। तभी हातिम पूछते हैं, मगर तुम्हारा पति ऐसा क्यों करेगा, वह छीनकर क्यों ले गया तुम्हारे बेटे को। तभी तीस्ता कहती है, क्योंकि मेरा शैतान पति काले जादू की ताकत इकट्ठा करके वादिये जंजाल का बादशाह बनना चाहता है। उसके इस जुनून को अंजाम में लाने के लिए उसे 1001 इंसानी पुतलों की जरूरत है। इसलिए मैं इंसानों को धोखा देकर उन्हें पुतले बनाती हूँ और उन पुतलों को अपने पति के पास भेजती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा टूटू उसके कैद में है। अगर मैं ये पुतले बनाकर उसके पास नहीं भेजूंगी तो वह मेरे बेटे को खत्म कर देगा। और कहती है, आज अमावस की रात है, आज मैं अगर उसके पास कठपुतलियों को न भेजी तो वह मेरे बेटे को मार देगा। तभी हातिम कहते हैं, नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी, तुम पुतले भेजो, मैं तुम्हारे पति मुजिस्मा के खेल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा और तुम्हारे बेटे को तुम्हें वापस लौटा दूंगा। वही दूसरी तरफ मुजिस्मा अपने महल में कहता है कि तीस्ता आखिर इतने कम पुतले क्यों भेजती है, मुझे अब और इंतजार नहीं होता। तभी उसका सेवक जबरू विमान से बाकी पुतलों को लेकर आता है और वह विमान से उन पुतलों को निकालता है। तभी वह जैसे ही उन पुतलों को उठाता है वैसे ही उस विमान से हातिम और होबो निकलते हैं और जुमिस्मा पर तलवार लगा देते हैं। और हातिम उससे कहते हैं, इन सभी पुतलों के साथ साथ टूटू को तुम्हें वापस लौटाना होगा। तभी मुजिस्मा कहता है, बहुत बड़ी भूल की है तुम दोनों ने यहाँ आकर। तभी हातिम कहते हैं, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, लगता है तुम्हारा खात्मा मेरे ही हाथों होगा। तभी मुजिस्मा कहता है, अच्छा तो लो मारो मुझे, खत्म कर दो मुझे। तभी हातिम उस पर तलवार से वार करते हैं, लेकिन तलवार उसके आर पार हो जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। तभी हातिम दोबारा उस तलवार से उस पर वार करते हैं, फिर भी उसे कुछ भी नहीं होता। तभी मुजिस्मा कहता है, तुम तो क्या हातिम, मुझे कोई नहीं मार सकता और ना ही मेरे मकसद को कामयाब होने से कोई रोक सकता है। और वह तभी हातिम और होबो को अपनी शक्तियों की मदद से वहाँ से गायब करके किसी दूसरी जगह पहुँचा देता है। वहाँ पहुँचने के बाद होबो कहता है, वह शैतान हमें कहाँ कैद कर दिया हातिम, अब लगता है हम मुजिस्मा को कभी नहीं खत्म कर पाएंगे। उसके बाद वे दोनों कुछ दूर चलते हैं तो वे किसी कैद खाने के पास पहुँच जाते हैं। तभी अचानक उस कैद खाने में एक शैतान निकलता है। तभी वो अचानक हातिम और होबो पर हमला कर देता है। तभी हातिम और होबो मिलकर उस शैतान पर हमला करते हैं, लेकिन वे दोनों मिलकर भी उस शैतान का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और उन तीनों के बीच काफी समय तक लड़ाई चलती है। तभी हातिम उस पर तलवार से वार करके उसे खत्म कर देते हैं। उस शैतान के खत्म होते ही वह शैतान एक लड़की के भेष में आ जाता है। तभी हातिम के पूछने पर वह लड़की बताती है, मेरा असली रूप यही है जिसे तीस्ता ने पुतला बना दिया था और शैतान मुजिस्मा ने अपने काले जादू की मदद से मुझे आदमखोर शैतान में बदल दिया। और वह पूछती है, मगर आप कौन हो। तभी होबो कहते हैं, हम मुजिस्मा को खत्म करने के लिए आए हैं, लेकिन उसने अपने जादू से हमें यहाँ कैद कर दिया। तभी वह लड़की बताती है कि उस शैतान को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी जान उसके शरीर में नहीं बल्कि एक खास गुड़िया में छुपी हुई है। तभी हातिम के पूछने पर वह उन दोनों को बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ ले जाती है। तभी आगे बढ़ने पर वे एक कमरे के पास पहुंच जाते हैं और वह बताती है, यहाँ से बाहर निकलने का यही एक रास्ता है। उसके बाद हातिम उस खुफिया सुरंग के रास्ते को खोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुजिस्मा 1001 पुतलों का बलि देकर अमर और वादिये जंजाल का बादशाह बनने और दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान बनने का रस्म शुरू करने जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हातिम, होबो और वह लड़की उस खुफिया सुरंग से होते हुए आगे जा रहे होते हैं। आगे जाने पर हातिम किसी को जादुई जाल में कैद होते हुए देखते हैं। तभी हातिम उस पर तलवार से वार करके उस जादुई जाल को तोड़ देते हैं और उस बच्चे को बचा लेते हैं। तभी हातिम के पूछने पर वह लड़का बताता है कि मेरा नाम टूटू है, जो कि वह तीस्ता का बेटा होता है। और टूटू मुजिस्मा की उस जादुई कठपुतली के बारे में जानता है जिसकी जान उसमें छुपी होती है और हातिम को वहां ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुजिस्मा अपना रस्म शुरू किया होता है। वहीं दूसरी तरफ हातिम उस जादुई कठपुतली के पास पहुंच जाते हैं
वही दूसरी तरफ मुजिस्मा सभी कठपुतलियों को बलि देने वाला होता है। तभी अचानक वहाँ हातिम पहुँच जाते हैं और उसे उन कठपुतलियों को उस आग में डालने से रोकते हैं। और उसके बाद हातिम उस जादुई कठपुतली को उसे दिखाते हैं जिसमें उसकी जान छुपी होती है। तभी हातिम जैसे ही उस कठपुतली को आग में फेंकने वाले होते हैं, वैसे ही मुजिस्मा हातिम को पकड़ लेता है और हातिम से उस कठपुतली को छीनने की कोशिश करता है। लेकिन हातिम जैसे तैसे करके उस कठपुतली को आग में झोंक देते हैं। उस कठपुतली को जलते ही मुजिस्मा भी खत्म हो जाता है। उसके खत्म होते ही सभी कठपुतलियाँ इंसान के भेष में वापस आ जाती हैं। उसके बाद वे सभी जल्द से जल्द तीस्ता के महल पहुँचने का फैसला करते हैं। तभी वे सभी लोग टूटू को लेकर तीस्ता के महल पहुंचते हैं, जहां पर तीस्ता अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है। तभी तीस्ता हातिम से पूछती है, हातिम तुम वादी दंजाल में किस मकसद से आए थे? तभी हातिम बताते हैं, दरअसल मैं दज्जाल के 5वें सवाल सच कहने में राहत का मतलब पता करने आया हूँ। तभी सायना कहती है, सच कहने में राहत है तो आप समझिए आपके सवाल का जवाब मिल गया। सच कहने में राहत है, इस सवाल का जवाब वादी जंजाल के जिस कोने में छुपा है वहाँ का पता मेरे बाबा जो जिंगारों के बादशाह हैं उन्हें मालूम है। आप सब मेरे साथ मेरे बाबा के पास चलिए, उन्हें आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। वह भी आप लोगों की तरह नेक दिल इंसान है। तभी होबो कहता है, वाह हातिम, लगता है हमारे 5वें सवाल का जवाब बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तभी तीस्ता हातिम को जिंगारों तक पहुँचने के लिए एक जादुई पलंग देती है, जो कि वह जादुई पलंग हातिम को जहां भी चाहे वहां पहुंचा सकता था। उसके बाद हातिम, होबो और सानिया उस जादुई पलंग पर बैठकर जिंगोरा की तरफ निकल पड़ते हैं और वे आकाश के जरिए उड़ते हुए वह पलंग उन्हें जिंगोरा की तरफ ले जाता है। उसके बाद वह जादुई पलंग उन्हें एक जादुई गुफा के सामने उतार देता है, जो कि उस गुफा से होते हुए जिंगोरा तक पहुँचने का रास्ता होता है। उस गुफा के अंदर सायना हातिम और होबो को अंदर ले जाती है। अंदर जाने पर उन्हें एक किताब मिलता है। तभी होबो कहता है, हातिम हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए, यह जरूर हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। तभी सायना कहती है, होबो मुझ पर विश्वास करो, मैं इसी किताब से बाहर निकलकर वादी जंजाल में घूमने के लिए आई थी और तीस्ता के जाल में फंस गई थी। तभी सानिया उस किताब को खोलती है। उसमें एक दरवाजा बना होता है, जो वह दरवाजा जिंगोरा जाने का रास्ता होता है। तभी उसके सामने एक जादुई दरवाजा खुल जाता है। उसके बाद हातिम, होबो और वे तीनों उस दरवाजे से होते हुए अंदर जाते हैं और जिंगोरा में पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि जिंगोरा पूरी तरह से तबाह हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर हमला हुआ हो, सभी लोग मरे पड़े थे। तभी सायना अपने सामने अपने बाबा की तलवार जमीन पर धंसे देखती है। तभी सायना अंदर जाकर अपने माँ, बाबा और दीदी को ढूंढती है, लेकिन वे कहीं नहीं मिल रहे थे। तभी वो अपने सेनापति को घायल पड़ी देखती है। तभी उसका सेनापति बताता है, उसी शैतान जो अपने आप का शहजादा रजीमो कहता था, वह अपने मकसद में कामयाब हो गया। और सेनापति बताता है, वह तुम्हारे माँ, बाबा और चंचला को जबरदस्ती उठाकर ले गया है वो शैतान। तभी हातिम सायना से पूछते हैं कि वह शैतान कौन है, उससे तुम्हारे बाबा का क्या दुश्मनी थी। तभी सायना बताती है, इन सब की शुरुआत आज से कई साल पहले हुई थी हातिम। मेरी बदनसीब बड़ी बहन चंचला पड़ोसी रियासत के खूबसूरत शहजादे रमीजो से मोहब्बत करती थी। उस दिन अचानक उसकी मोहब्बत भरी दास्तान में एक अजीब सा मोड़ आया। उसकी बहन चंचला रमीजो से मिलने के लिए रमीजो का इंतजार कर रही थी। रमीजो का काफी समय इंतजार करने के बाद रमीजो वहां आता है और चंचला रमीजो से कहती है, मेरे माँ, बाबा और मेरी छोटी बहन सायना तुमसे मिलने के लिए बेचैन है और कहती हैं, ये नकाब क्यों लगाए हो, चलिए नकाब हटाइए। तभी रमीजो कहता है, अब हम तुम्हारे माँ बाबा से शादी करने के बाद ही मिलेंगे। हमने फैसला किया है कि हम अभी इसी वक्त शादी करेंगे। तभी चंचला कहती है, अब मेरे परिवार वालों को इस रिश्ते से नाराजगी बिल्कुल नहीं है, तो आप उन्हें शामिल किए बगैर शादी क्यों करना चाहते हैं, आपको हो क्या गया है। और कहती है, ये चेहरा ढके क्यों हो। तभी चंचला रजीमो के चेहरे से वह कपड़ा हटाती है और वह रमीजो को देखकर दंग हो जाती है, क्योंकि उसका चेहरा एक शैतान की तरह था और उसे जरा भी यकीन नहीं हो रहा था कि यही रमीजो है। और वह वहाँ से भाग जाती है और सायना हातिम को बताती है। उसके बाद शहजादे रमीजो को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर उसका कहीं पता नहीं चला। उसके रियासत पर शैतानों ने कब्जा कर लिया था और वह बार बार यही यकीन दिला रहा था कि वही शहजादा रमीजो है। और बताती है, वह कई दफा आया, उसने दीदी और बाबा के कदमों में सर रखकर दीदी से शादी करने की गुजारिश की, मगर उसके इरादे नाकामयाब होने पर उसने हमारे रियाया पर कई बार हमले किए, दीदी को अगवा करने की कोशिश की और वह पता नहीं
माँ बाबा और दीदी के साथ क्या सलूक करेगा, उन्हें जिंदा भी छोड़ेगा या नहीं। तभी हातिम शैतान के कैद से उन्हें छुड़ाने का फैसला करते हैं और रमीजों की रियासत तक पहुंचने का रास्ता पूछते हैं। तभी सानिया बताती है वहां तक पहुंचने का सिर्फ एक ही खुफिया रास्ता है, जिसे 4 खंभों वाले स्तंभों से होकर जाना होगा, जो कि उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए जादुई नक्शे की जरूरत पड़ेगी। और वह सेनापति बताता है कि तुम्हें वह नक्शा बादशाह बुलंद तकदीर के रियासत जुआगंज से मिलेगा। उसके बाद हातिम, होबो और सायना उसी जादुई पलंग पर बैठकर बुलंद तकदीर के रियासत जुआगंज की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ रमीजो सायना के माँ बाप और उनकी बहन के पास जाता है और वह चंचला को समझाने की कोशिश करता है कि मैं ही तुम्हारा रमीजो हूँ। कई बार आंखों से देखा हुआ सच झूठ नहीं होता। चंचला, मैं ही रमीजो हूँ, मुझसे शादी कर लो। तभी चंचला कहती है तुम रमीजो नहीं हो सकते, और वह कहती है मैं तुमसे तो कभी शादी नहीं करूंगी, और वह आत्महत्या करने लगती है। तभी रमीजो चंचला को पकड़ लेता है और कहता है याद रखना चंचला, अगर तूने खुदकुशी की तो मैं तुम्हारे सारे खानदान को खत्म कर दूंगा। और वह चंचला को 24 घंटे का मोहलत देता है। उसके बाद रमीजो किसी शैतान के पास जाता है। तभी वह शैतान रमीजो को देखकर हंसता है। तभी रमीजो कहता है मेरी बेबसी पर हंस मत शैतान। तभी वह शैतान कहता है मुझे भी उस दिन गुस्सा आया था जब तू और तुम्हारी प्रेमिका चंचला मेरी बदसूरती पर हंस रहे थे, मेरे शक्ल का मजाक उड़ा रहे थे। तभी रमीजो कहता है हमारे उस भूल की इतनी बड़ी सजा मत दे हमें, मुझे अपने श्राप से आज़ाद कर दे, मुझे मेरा असली रूप लौटा दे। तभी वह शैतान कहता है कभी नहीं, चंचला ने मुझसे शादी करने से इनकार किया था ना, अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे तेरी भी नहीं होने दूंगी। उसे नफरत है ना मेरी शक्ल से, वही नफरत मैं उसके लिए हर शख्स के अंदर भर दूंगा जो उसकी जिंदगी में शादी करने के लिए आएगा। वही दूसरी तरफ हातिम, होबो और सानिया जुआगंज पहुंच जाते हैं। उसके बाद वे तीनों आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हातिम किसी से पूछते हैं कि हमें जुआगंज के बादशाह से मिलना है, वे कहाँ मिलेंगे। तभी अचानक वहाँ 2 सिपाही आते हैं और हातिम के कहने पर वे सिपाही हातिम और उनके साथियों को बादशाह बुलंद तकदीर उनके महल में ले जाते हैं। वही महल के अंदर बादशाह बुलंद तकदीर अपने पासों के साथ खेल रहे होते हैं। तभी वे दोनों सिपाही हातिम और उनके साथियों को बादशाह के सामने ले जाते हैं। तभी हातिम बादशाह से मिलते हैं और अपना परिचय भी देते हैं और कहते हैं बादशाह हमें वह जादुई नक्शा चाहिए जिसमें वादी जंजाल के तमाम खुफिया रास्तों की जानकारी है। तभी बादशाह कहते हैं हम वह नक्शा आपको जरूर दे सकते हैं, मगर तुम्हें 3 बाजी खेलकर मुझे हराना होगा। अगर तुम उसमें जीत गए तो वह जादुई नक्शा तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझसे ले सकते हो। और वह कहता है क्योंकि हम किसी पर रहम खाकर अपनी कोई भी चीज किसी को नहीं देते हैं और ना ही किसी का कोई चीज छीनते हैं। अब हातिम के पास कोई दूसरा चारा नहीं था सिवाय उस खेल को खेलने को, और हातिम वह बाजी खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वह कहता है बोलो हातिम, यह दाव पर लगाना चाहोगे। तभी हातिम कहते हैं खुद को।